वेलकम. गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स. तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन कार्डियक मार्कर. यानी आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? कार्डियक मार्कर के ऊपर है कि वो क्या होता है. ठीक है, यानी कार्डियक मार्कर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको कार्डियक मार्कर बोलते हैं, जैसे हार्ट अटैक के अंदर या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर. ठीक है, तो कार्डियक मार्कर से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का या 10 नंबर का. तो कार्डियक मार्कर होते क्या हैं? सबसे पहले वो देखिए कि कार्डियक मार्कर और बायोमार्कर मीजर टू इवेल्युएट हार्ट फंक्शन. यानी कार्डियक मार्कर और बायोमार्कर, यानी बायोमार्कर्स का मतलब है कि वो जैविक मॉलिक्यूल से रिलेटेड हैं. ठीक है, लाइफ से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, इवेल्युएट हार्ट फंक्शन, जो किसको इवेल्युएट करते हैं? हार्ट के फंक्शंस को, उनका पता लगाते हैं कि हार्ट प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा. They are often discussed in the context of myocardial infarction, but other condition can lead to an elevation in cardiac marker level. यानी they are discussed in the context of myocardial infarction. यानी उनको अपन कब डिस्कस करते हैं, उनको इवेल्युएट कब करते हैं, उनका पता कब लगाते हैं अपन कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई डिजीज़ का पता करना हो तो अपन क्या है, कार्डियक मार्कर्स को डिटेक्ट करते हैं. बट अदर कंडीशन कैन लीड टू एलिवेशन इन कार्डियक मार्कर लेवल. और ह्यूमन बॉडी के अंदर अदर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अलावा अदर जो कोई भी कंडीशन हो, कोई कंडीशन भी क्या है, कार्डियक मार्कर के लेवल को एलिवेट कर सकती है, बढ़ा सकती है. नेक्स्ट, मीजरिंग कार्डियक बायोमार्कर कैन बी स्टॉप टूवर्ड मेकिंग ए डायग्नोसिस फॉर कंडीशन. और मीजरिंग जो कार्डियक बायोमार्कर है उनको स्टॉप कर दिया गया है कि वो कार्डियक कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए, कि कार्डियक बायोमार्कर्स को कि जिनको मीजर किया जाता कितनी वो उनकी वॉल्यूम है उनको. वेयर एज कार्डियक इमेजिंग ऑफ्टन कन्फर्म्स डायग्नोसिस सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव कार्डियो बायोमार्कर कैन एडवाइज ए फिजिशियन. यानी जब कोई कार्डियक इमेजिंग हो, यानी कार्डियक से रिलेटेड कोई चीज़ इमेजिनेशन हो, साइन एंड सिम्टम आपको कन्फर्म हो, तो जो डायग्नोसिस है वो सिंपल हो जाती है कार्डियक मार्कर्स की. और ये लेस एक्सपेंसिव हो जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती बायोमार्कर्स को डिटेक्ट करना, क्योंकि उनको क्या है, जल्दी इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है. उनकी जांच जो है, इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसिव नहीं है, और फिजिशियन के एडवाइस पे उनको डिटेक्ट करके देखा जा सकता है. नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ कार्डियक मार्कर. तो टाइप्स ऑफ कार्डियक मार्कर में सबसे पहले ट्रोपोनिन है, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि ट्रोपोनिन क्या है. तो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी देखिए इसकी, कि द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज बिकॉज इट हैज़ इंक्रीज स्पेसिफिसिटी कंपेयर विद CKMB. यानी ये मोस्टली सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव है मायोकार्डियल डैमेज के लिए, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो CKMB के कंपैरिजन में ज़्यादा है. क्योंकि पहले कौन सा टेस्ट करते थे अपन कार्डियक मार्कर में? CKMB. लेकिन आजकल क्या करने लगे? ट्रोपोनिन, जो ज़्यादा स्पेसिफिक है. ट्रोपोनिन इज ए सुपीरियर मार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. ट्रोपोनिन है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर, सबसे बेस्ट मार्कर है किस चीज़ के लिए? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए. अप्रोक्सीमेट पीक, यानी जब उसका टॉप लेवल का पीक सबसे ज़्यादा कब रहता है? इन्फ्रैक्शन के ड्यूरिंग 12 आवर तक. यानी अगर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अभी हुआ है तो उसके आगे आने वाले 12 घंटे तक ट्रोपोनिन अपने अप्रोक्सीमेट पीक पे रहेगा. डिस्क्रिप्शन देखिए इसका,
ट्रोपोनिन इज रिलीज ड्यूरिंग एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन फ्रॉम द साइटोसोलिक पूल ऑफ द मायोसाइट्स। यानी ट्रोपोनिन कहाँ से रिलीज होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के टाइम पे, तो साइटोसोलिक पूल से रिलीज होता है जो मायोसाइट्स की सेल है, यानी मायोसाइट से रिलीज होता है हार्ट के अंदर। तो सेंसिटिविटी में देखिए सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है मायोकार्डियल डैमेज के लिए ट्रोपोनिन, और सीकेएमबी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेसिफिक है। ट्रोपोनिन एक सुपीरियर मार्कर है, अप्रोक्सीमेट पीक कितना है 12 आवर, और ये रिलीज कहाँ होता है मायोसाइट से। नेक्स्ट देखिए, इट्स सब्सिक्वेंट रिलीज इज प्रोलॉन्ग विद डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। और इसका जो रिलीज सब्सिक्वेंट रिलीज प्रोलॉन्ग यानी ये लंबे समय तक रिलीज भी हो सकता है अगर हार्ट के अंदर किन चीज़ों का डिग्रेडेशन हो जाए, एक्टिन या मायोसिन फिलामेंट्स का, यानी जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। आइसोफॉर्म ऑफ द प्रोटीन टी एंड आई आर स्पेसिफिक टू मायोकार्डियम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ट्रोपोनिन एलिवेशन। Myocardial differential diagnosis of troponin elevation include acute inflammation of pulmonary embolism causing acute heart overload, heart failure, myocarditis। यानी जो आइसोफॉर्म है प्रोटीन की ट्रोपोनिन की टी एंड आई, वो स्पेसिफिक है किसके लिए, मायोकार्डियल के लिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, कि हार्ट के लिए अलग अलग चीज़ों की डायग्नोसिस के लिए, कि ट्रोपोनिन एलिवेशन हो जाता है। यानी ट्रोपोनिन कब बढ़ती है, इंक्लूड्स के यानी किन किन डिजीज में बढ़ जाती है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में बढ़ जाती है, एक्यूट हार्ट ओवरलोड में बढ़ जाती है, हार्ट फेलियर में बढ़ जाती है, और मायोकार्डियाटिस में बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, ट्रोपोनिन कैन आल्सो कैलकुलेट इन्फ्रैक्ट साइज, द पीक मस्ट बी मेजर्ड इन द 3 days। यानी ट्रोपोनिन को डिटेक्ट करके अपन उसका लेवल चेक करके अपन ये मेजर कर सकते हैं कि इन्फ्रैक्ट का साइज कितना था, कितना डैमेज हुआ है आपके हार्ट के अंदर, मायोकार्डियम के अंदर, और साइज द पीक मेजर्ड इन द 3 days, और 3 दिन के अंदर उसका अप्रोक्सीमेट पीक मेजर कर सकते हैं अपन, कि उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्ट के अंदर कितना डैमेज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर मायोसाइट इंजरी ट्रोपोनिन इज रिलीज इन 2 to 4 hours एंड परसिस्ट फॉर अप टू 7 days। यानी मायोसाइट की इंजरी के बाद ट्रोपोनिन क्या रिलीज हो जाता है, कितने घंटे बाद, 2 से 4 घंटे बाद, और वो लंबे समय तक प्रेजेंट रहता है। यानी परसिस्ट कब तक रहता है, वो 7 दिन तक। इसीलिए क्या है सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि एक तो हार्ट की मायोसाइट से रिलीज होता है, एक ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होते ही 2 घंटे बाद रिलीज हो जाता है, और एक ये 7 दिन तक प्रेजेंट रहता है। तो सब्सिक्वेंटली ट्रोपोनिन लंबे समय तक रिलीज हो सकता है जब कोई एक्टिन या मायोसिन फिलामेंट के अंदर डिग्रेडेशन हो जाए, या फिर प्रोटीन के आइसोफॉर्म टी एंड आई, वो स्पेसिफिक है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की अलग अलग डिजीज के लिए। नेक्स्ट देखिए, सीकेएमबी यानी क्रेटिनिन काइनेज, जो कि क्या है, सेकंड स्पेसिफिक बायोमार्कर है ट्रोपोनिन के बाद में। सीकेएमबी भी 2 बार बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया है कि सीकेएमबी क्या होता है। तो क्रेटिनिन काइनेज होता है जो कार्डियक मार्कर है एक स्पेसिफिक। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी देखिए, तो इट इज़ रिलेटिवली स्पेसिफिक व्हेन स्केलेटल मसल डैमेज इज नॉट प्रेजेंट। यानी ये स्पेसिफिक होता है हार्ट के लिए अगर कोई ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल के अंदर कोई भी डैमेज नहीं हुआ हो, क्योंकि ये स्केलेटल मसल डैमेज के अंदर भी इसका लेवल एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अप्रोक्सीमेट पीक कितना है सीकेएमबी का, तो 10 to 24 आवर्स तक रहता है, जबकि उसका ट्रोपोनिन का 12 आवर्स तक। डिस्क्रिप्शन देखिए कि द सीकेएमबी आइसोफॉर्म ऑफ क्रेटिनिन काइनेज इज एक्सप्रेस्ड इन हार्ट मसल्स। यानी जो सीकेएमबी है वो आइसोफॉर्म है किसकी, क्रेटिनिन काइनेज की, और वो एक्सप्रेस होता है, रिलीज होता है किसके अंदर, हार्ट मसल्स के अंदर।
तो सेंसिटिविटी में देखें तो CKMB भी स्पेसिफिक होता है अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई स्केलेटल मसल डैमेज नहीं हो MI के साथ, यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के साथ में। अप्रोक्सीमेट पीक 10 to 24 आवर। डिस्क्रिप्शन में वही है कि CKMB एक आइसोफॉर्म है किसकी, क्रेटिनिन काइनेज की, और जो हार्ट मसल्स में प्रेजेंट रहती है, एक्सप्रेस होती है। नेक्स्ट देखिए, इट्स रिसाइड इन द साइटोसोल एंड फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट एंड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिंस इट हैज ए शॉर्ट ड्यूरेशन it cannot be used for late diagnosis of acute MI but can be used for suggest enforced extension if level rise again। यानी इट रिसाइड इन द साइटोसोल, यानी ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, एंड फैसिलिटेट, ये कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है किसको, मोमेंट ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट को, एंड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर इट हैज़ ए शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी ये ज़्यादा लंबे समय तक प्रेजेंट नहीं रहता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर द लेट डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट MI, और ज़्यादा लंबे समय के बाद में एक्यूट MI से रिलेटेड यानी घातक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से रिलेटेड इसको डायग्नोज नहीं किया जा सकता। बट कैन बी यूज टू सजेस्ट एनफोर्स्ड एक्सटेंशन इफ लेवल राइज अगेन, और इसको एनफोर्स्ड एक्सटेंशन के लिए काम में लिया जाता है अगर CKMB का लेवल राइज हो रहा है वापस। तो एनफोर्स्ड एक्सटेंशन का मतलब होता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दूसरा अटैक आने वाला है, उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन इसको काम में ले सकते हैं। अगर CKMB का लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, दूसरा अटैक आएगा, यानी एनफोर्स्ड एक्सटेंशन होगी। नेक्स्ट, दिस इज यूजुअली बैक टू नॉर्मल विद इन 2 to 3 days, और ये नॉर्मली 2 से 3 दिन में अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाता है, इसीलिए क्या इसको लेट डायग्नोसिस के लिए काम में नहीं लेते। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो कार्डियक मार्कर है वो क्या है, LDH, यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो LDH इज नॉट स्पेसिफिक एज ए ट्रोपोनिन, यानी LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज स्पेसिफिक नहीं है किसके कंपैरिजन में, ट्रोपोनिन के। अप्रोक्सीमेट पीक कितना होता है, 72 आवर्स। डिस्क्रिप्शन देखिए कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कैटलेज द कन्वर्ज ऑफ पाइरुवेट टू लैक्टेट, यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो कैटलेज करता है एक रिएक्शन को, किसको, कि पाइरुवेट को किस में कन्वर्ट करता है, लैक्टेट के अंदर। तो ये तो आपने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में। नेक्स्ट देखो, LDH फर्स्ट यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज फर्स्ट इज नॉर्मली फाउंड इन द हार्ट मसल एंड LDH सेकेंड इज फाउंड रैंडमली इनिशियली इन ब्लड स्ट्रीम, यानी LDH जो फर्स्ट है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो फर्स्ट है वो नॉर्मली हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है, और जो LDH सेकेंड है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट रहता है, ब्लड सीरम में प्रेजेंट रहता है रैंडमली। ए हाई LDH फर्स्ट लेवल टू LDH सेकेंड सजेस्ट MI यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अगर LDH फर्स्ट का लेवल इंक्रीज होता है और उसकी वजह से LDH सेकेंड का भी लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या सजेस्ट करता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ, यानी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, हार्ट के अंदर कोई डैमेज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, LDH यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लेवल आर आल्सो हाई इन टिश्यू ब्रेकडाउन और हीमोलाइसिस। इट कैन नियर कैंसर, मेनिंजाइटिस और HIV, यानी LDH यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का लेवल टिश्यू ब्रेकडाउन के अंदर भी बढ़ जाता है, यानी मसल्स के अंदर कोई इंजरी होती है तब भी बढ़ जाता है, हीमोलाइसिस के अंदर भी बढ़ जाता है, और क्या है, अगर कोई कैंसर सेल्स प्रेजेंट है तो उस टाइम पे भी बढ़ जाता है, और HIV या मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन होने पे भी इसका लेवल बढ़ जाता है LDH का। और जबकि ट्रोपोनिन का लेवल किस में बढ़ता है, ओनली हार्ट से रिलेटेड डिजीज में, इसीलिए ट्रोपोनिन सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है, LDH इतना स्पेसिफिक नहीं है ट्रोपोनिन की तरह, क्योंकि हो सकता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के साथ कोई हार्ट डिजीज के अलावा कोई मसल इंजरी भी हो जाए तो भी क्या LDH का लेवल बढ़ जाएगा।
अगर कोई हार्ट डिजीज नहीं हो, सॉरी, अगर कोई टिश्यू ब्रेक डाउन नहीं होता है या फिर टिश्यू इंजरी नहीं होती है तो एलडीएच भी स्पेसिफिक है किसके लिए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए, एमआई के लिए। नेक्स्ट देखिए, दिस इज बिलो टू नॉर्मल 10 to 14 डेज, और इसका जो नॉर्मल रेंज है ये अपनी नॉर्मल रेंज में कब आता है एमआई के बाद, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बाद, 10 से 14 दिन के अंदर। नेक्स्ट देखिए एएसटी यानी एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज। दिस वाज द फर्स्ट यूज, यानी इसको पहले काम में लेते थे। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर हार्ट डैमेज, यानी ये हार्ट डैमेज के लिए स्पेसिफिक नहीं होता लेकिन काम में तो लिया जाता है। एंड इट इज़ आल्सो वन ऑफ द लिवर फंक्शन टेस्ट, और इसको लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर काम में लिया जाता है एलएफटी के अंदर। तो आपने देखा था एलएफटी के अंदर एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज अपन ने पढ़ा था, सेकंड एंजाइम, तो वहाँ से अगर आप इसकी डिटेल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि लीवर फंक्शन टेस्ट में एएसटी पूरा करवा दिया गया आपको। नेक्स्ट देखिए मायोग्लोबिन। तो स्पेसिफिसिटी देखिए कि लो स्पेसिफिक है किस चीज़ के लिए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए। अप्रोक्सीमेट पीक 2 आवर यानी 2 घंटे तक सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे रहता है। डिस्क्रिप्शन देखिए कि मायोग्लोबिन इज यूजलेस देन द अदर मार्कर्स, यानी मायोग्लोबिन अदर कम बायोमार्कर्स के कंपैरिजन में, कार्डियक मार्कर्स के कंपैरिजन में लेस है, यानी बहुत ही कम काम में लिया जाता है। मायोग्लोबिन इज द प्राइमरी ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट ऑफ द मसल टिश्यू, यानी मायोग्लोबिन क्या है कि एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, बाइंड अप करता है, किन के अंदर, मसल्स और टिश्यू के अंदर। इट इज़ हाई व्हेन मसल टिश्यू इज डैमेज बट इट लेक्स स्पेसिफिसिटी, यानी ये हाई होता है कब, जब कोई मसल डैमेज होता है, कोई टिश्यू डैमेज होती है, और बहुत ही कम इसकी स्पेसिफिसिटी होती है। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग वेरी रैपिडली, राइजिंग एंड फॉलिंग अर्ली देन सीकेएमबी और ट्रोपोनिन। और इसकी एक एडवांटेज भी है कि जब कोई मसल डैमेज होती है या कोई टिश्यू ब्रेकडाउन होता है तो इसका लेवल बहुत जल्दी हाई होता है और बहुत जल्दी फॉलिंग डाउन यानी लो होता है, किसके कंपैरिजन में, सीकेएमबी और ट्रोपोनिन के कंपैरिजन में। यानी अगर कोई मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है और अगर आपको हैंड टू हैंड डिटेक्ट करना है कि एमआई हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप क्या करके देख सकते हो, मायोग्लोबिन करके देख सकते हो लैब के अंदर। मायोग्लोबिन टेस्ट के द्वारा आप असेस कर सकते हो कि एमआई हुआ या नहीं हुआ, यानी कोई मसल डैमेज हुई है या नहीं हुई है हार्ट के अंदर। लेकिन 2 घंटे बाद उसका लेवल जल्दी नीचे गिरता है, फॉलिंग डाउन। और अगर कोई एमआई के अलावा भी टिश्यू ब्रोक डाउन हो तो भी क्या है, मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए क्या है, इसको इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं मान सकते अपन ट्रोपोनिन और सीकेएमबी की तरह मायोग्लोबिन को। कार्डियक मार्कर से मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आता है, सीकेएमबी और ट्रोपोनिन से। It has been used in the assessing reperfusion after thrombolysis, यानी इसको किस चीज़ को असेस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, रीपरफ्यूजन को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है थ्रोम्बोलाइसिस के बाद में।
तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, जीएफटी के ऊपर, यानी गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट के ऊपर रहेगा, जो कि सेकंड लास्ट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। उसके बाद में एक टॉपिक और है रिया यानी रेडियो इम्यूनो आइसोटोप। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जीएफटी क्या होता है, यानी गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें अपन असेस करते हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करके देखते हैं, कौन से टेस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से वो इफेक्ट डालते हैं गैस्ट्रिक फंक्शन के ऊपर। थैंक्स टू ऑल।